इस वीडियो में हम इसके स्वाध्याय का सॉल्यूशन पूरी समझ के साथ, समझूती के साथ आपको हिंदी में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्वाध्याय का। तो यहाँ पर लिखा है, पहला है निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। तो यहाँ करते हैं, एकलव्यः धनुर्विद्यायां द्रोणाचार्यस्य अगच्छत स्वीकरु प्रत्यवदत् शिष्यरूपेण पर्यन्तम् उत्थापयति गुरुश्रद्धायाः स्वयं ज्योतिः दुर्लभा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर है, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम अगच्छत। तो एकलव्य जो है धनुर्विद्या पढ़ने के लिए किसके पास जाता है। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ उत्तर है, एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत। तो एकलव्य जो है, एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। एकलव्य द्रोण किम अवदत्। एकलव्य द्रोणम अवदत्, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भावितुम इच्छामि, कृपया मां स्वीकारु। यानी एकलव्य द्रोण से क्या बोलते हैं, एकलव्य द्रोण से क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं, एकलव्य बोलता है, गुरुदेव मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। तीसरा है, द्रोणः एकलव्यम किम अवदतः। तो द्रोण एकलव्य अवदतः, अहम कौरवान् पांडवान् च पठामि, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकार कर्तुं न शक्नोमि। द्रोण एकलव्य द्रोणाचार्य जो हैं एकलव्य से क्या बोलते हैं या क्या उत्तर देते हैं। तो द्रोण बोलते हैं, एकलव्य से बोलते हैं, द्रोणाचार्य एकलव्य को उत्तर देते हैं, मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। चौथा है, द्रोणाचार्यः एकलव्यम किम अपृच्छत। तो उत्तर है, द्रोणाचार्य एकलव्य अपृच्छत कः तत् आचार्य। यानी द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या पूछते हैं। तो द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछते हैं, तुम्हारा आचार्य कौन है। बराबर, ये है हमारा फ्लेयर का फाइटर पेन है, 0.7 mm की इसकी थिकनिक है पॉइंट की। बराबर, आप इस पेन को देखना चाहते हो या फिर चेक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बराबर, और हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ये, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो ये है, आचार्य प्रति शिष्यति अभसयत द्रोणाचार्यस्य। पहला है, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम खाली जगह समीपम अगच्छति, यानी द्रोणाचार्य से आएगा। यानी कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा है, एकलव्यस्य आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत्। यानी एकलव्य आचार्य के प्रति श्रद्धा उसमें शिथिल नहीं हुई थी। तीसरा है, एकः कुकरः तान् दृष्ट्वा अवसत्। ले एक कुकर उनको देख करके भौंकने लगा। चौथा है, एकलव्य अस्मान् शिष्यति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञे भवतु। यानी एकलव्य क्या बोलते हैं, हमको सिखाता है कि स्वयं ही ज्योति यानी प्रकाश बनो और स्वयं की बुद्धि बनो। तो इस तरह से हमको सिखाता है, स्वयं ही अपनी बुद्धि बनो। बराबर, खाली जगह में द्रोणाचार्य आचार्य प्रति और अभसत शिष्यति, ओके, 4 खाली जगह में आएगा। कि आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग स्वाध्याय की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन और देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। धनुर्धरः, बालकः, शिष्यः, कुक्कुरः। तो पहला इसका है धनुर्धर का। तो अर्जुनः महान धनुर्धरः अस्ति। अर्जुन एक महान धनुर्धर था, धनुर्धारी था। एकः बालकः अस्ति। तो एक बालक था। अर्जुन गुरुद्रोणस्य प्रिय शिष्यम आसीत्। बोले अर्जुन जो है द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। चौथा है कुक्कुरः रात्रि समय बहु भसति। तो यानी कुत्ता रात के समय बहुत ही भौंकता है। पांचवा है नीचे दिए गए सही विधानों के सामने आम और गलत विधानों के सामने न लिखिए। पहला है एकलव्य ईश्वर श्रद्धाः प्रतीकम अस्ति। एकलव्य ईश्वर के प्रति एकलव्य ईश्वर की श्रद्धा का प्रतीक है, बराबर। तो न, गलत है। एकलव्य बाणे कुक्कुरस्य मुखम असीत। यानी एकलव्य ने बाणों से कुत्ते का मुंह छीन दिया। तीसरा है आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिल न अभदत। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो है ना गलत क्यों है। देखो यहाँ एकलव्य पहले लिखा होता, बाद में आचार्य प्रति श्रद्धा न शिथिल न भवति तो सही हो जाता। इसलिए आचार्य के प्रति यहाँ पर आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल नहीं हुई। चौथा है द्रोणाचार्यस्य एकलव्यस्य शिष्य रूपेण स्वीकारम कुर्ति न शक्नोति। यानी कि द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते नहीं थे। तो ये आम यानी ये सही है, आम यानी सही है, न मतलब गलत है। छठा देखते हैं। छठा है उदाहरण में दर्शाए अनुसार कोष्टक में दिए गए धातुओं के रूप बनाकर खाली जगह में लिखिए। उदाहरण के रूप में ये दिखा है सह धनुर्विद्यायाम खाली जगह इच्छति तो पठ। तो क्या लिखेंगे, सह धनुर्विद्यायाम पठितुम इच्छति, यानी खाली जगह में क्या आएगा, पठितुम आता है। ओके, पहला है सह अध्यापकः भवितुम, यानी खाली जगह में यहाँ पर खाली जगह इच्छति भू का मतलब भवितुम। ओके, तो सह अध्यापक भवितुम इच्छति, बोले वह अध्यापक बनना चाहता है। दूसरा अहम रोटिका खाली जगह इच्छामि तो खाद, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा खादितुम। अहम रोटिका खादितुम इच्छामि, मैं रोटी खाना चाहता हूँ। तीसरा है भवानः उद्याने खाली जगह इच्छति वा, तो चल लिया उससे बना, खाली जगह बने तो चलितुम आएगा। तो भवाने उद्यान चलितुम इच्छति वा, तो वहाँ क्या बोलते हैं, बगीचे में चलने की इच्छा हुई। ओके, धनुष का चित्र आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। ओके, वाहनम दिया है तो षटकम यानी बैलगाड़ी, द्विचक्रिका साइकिल बोलते हैं, वायुयानम यानी हवाई जहाज को बोलते हैं, जलयानम यानी समुद्री जहाज को बोलते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।